गोस्वामी महाराज बचपन से ही इस तरह के प्रतिभावान थे कि उनके घर में बड़े अहंकार का माहौल था, क्योंकि उनके पिता जो थे ना वो बड़े अहंकारी थे। किसी को अपने सामने अपने से बड़ा समझते ही नहीं थे। वो गोस्वामी महाराज के जो पिता थे उनके घर का माहौल बहुत, क्योंकि वेद पाठी थे, चारों वेदों के वो ज्ञाता थे, हवन यज्ञ कराते थे। तो समाज में ब्राह्मण परिवार में वैसे ही गण घमंड होता है, तो उनको तो उस समय घमंड था। ऐसे परिवार में गोस्वामी महाराज का जन्म हुआ। लेकिन गोस्वामी जी महाराज की जो पिछली यात्रा थी, पिछले जन्मों की यात्रा थी, वो आत्मज्ञान को लिए हुई थी और किनारे तक आ गए थे। और किनारे पे आते आते उनके प्राण चले गए थे, तो शरीर नहीं रहा, तो दूसरा जन्म उनको लेना पड़ा। तो दूसरा जन्म जब लिया उन्होंने तो वो जो है ब्राह्मण परिवार में पैदा हो गए। तो जब उन्होंने घर की व्यवस्था देखी कि तो बड़े अहंकारी हैं, तो पिछले जन्म के संस्कार थे वो तो प्रबल होने ही थे। तो बचपन से ही उनकी ललक और धार्मिक उसमें गुरु ढूंढने में लग गई, गुरु की तलाश में। अब कैसे लगी, वो पिछले जन्म से आई, गुरु की तलाश। उसको पता ही नहीं था गुरु क्या होता है, लेकिन एक ललक लगी कि कुछ ऐसा ढूंढना है कुछ ऐसा ढूंढना है जो इससे अलग हो, क्योंकि ये तो अहंकार में डूबे हैं, किसी को कुछ समझते ही नहीं। तो उसको पता भी नहीं था क्या ढूंढना है क्या नहीं, तो बस वो ललक लगी, कुछ ऐसा मुझे ज्ञान देने वाला मिले जो इस अहंकार से छुड़ाए। बेचैन हो गए थे वो। तो उनकी इस दशा को देख के माँ बाप ने शादी भी जल्दी कर दी थी। पहले जल्दी 7-8 वर्ष की उम्र में शादी कर दिया करते थे, आज भी कर देते हैं कुछ जातियों में जल्दी शादी कर दी थी। तो जल्दी शादी कर दी थी, तो पहले गौना बाद में करते थे। तो जब गौना उनका हुआ तो लोग जो सहपाठी होते हैं, साथ के लोग, तो चढ़ाने लगते हैं भाई तेरी शादी हो गई है। तो पत्नी को लेकर के बहुत सारी ऐसी बात है, शादी हो गई है, वो है ये। तो कुछ दृष्टांत ऐसे घटित हो गए थे, वो शादियाँ उनको, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं, वो तो गुरु की तलाश में ही थे। तो गुरु की तलाश में वो लगे और उनको गुरु मिल गए। और जैसे ही उन्होंने ज्ञान लिया तो वो फट से सारा राज जो था अंदर का वो जल्दी जान गए। 25 साल की उम्र में उन्होंने सब कुछ पूरा कर लिया। 25 से ऊपर नहीं, 25 साल की उम्र में उन्होंने जो भी था वो सारा ऊपर नीचे का सब जान लिया। और बहुत जल्दी उन्होंने फिर ऐसे माहौल में आत्मज्ञानी का रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो घर छोड़ दिया उन्होंने। देखिए अब घर उन्होंने स्वार्थ के लिए नहीं छोड़ा था, परमार्थ के लिए घर छूट गया। परमार्थ के लिए घर छोड़ना अलग बात हो, छूट गया घर के, नहीं पटेगी इन लोगों से, चले गए। और वो काशी में 80 घाट पे उन्होंने, उनके एक शिष्य थे हृदय, तो उन्होंने उनकी कुटिया बना दी और वो खुद किसी के यहाँ नौकरी करके लाता था और खर्चा चलाता। तो वहाँ इस तरह से वो रहने लगे। वहीं उन्होंने घट रामायण का निर्माण किया। तो जैसे ही घट रामायण बनाई उन्होंने, तो घट के सारे वर्णन दिए और इस तरह से ये लोग हैं, वो है, ये है। तो वहाँ का पंडित समुदाय विरोध में आ गया। और वो पंडित समुदाय इतना विरोध में आ गया कि जान से मार देने की नौबत, कि भाई ये बोलता कहाँ से है, न तो ये वेद बोलता है, न ये उपनिषद बोलता है, न जो शास्त्रों में लिखा है वो तो बोलता ही नहीं है, ये तो कुछ और ही लिख रहा है, कुछ और ही बोल रहा है। लेकिन गोस्वामी महाराज के पास में हर एक जाति के लोग आए, हर एक धर्म के लोग आए। जैनी भी आए उसमें, ब्राह्मण भी थे, ब्राह्मण थे, नैनू, श्यामा और माना नाम के पंडित थे, वो भी उनकी परीक्षा लेने के लिए आए। तो जैनी भी थे, कुछ मतलब मुसलमान भी, तकी मियाँ मुसलमान थे और अहीर भी थे। तो कुछ अलग अलग जाति धर्मों के लोग वहाँ आए और उनको उन्होंने अनुभव करवाया। लेकिन विरोध इतना पनपा कि उन्होंने क्या कि घट रामायण को छुपा दिया, लोप कर दिया, गंगा में बहा दिया था, नहीं तो जान से मारने की नौबत, क्योंकि शरीर को बचाना जरूरी है, लोगों की सेवा करने के लिए शरीर रक्षा जरूरी थी, इसलिए उन्होंने घट रामायण को और बहा दिया। तो गोस्वामी जी महाराज जो थे उन्होंने फिर क्या किया कि रामचरितमानस की रचना की। 76 वर्ष के आयु में फटाफट से रामचरितमानस उन्होंने लिखा कि ये लोगों को आत्मज्ञान की जरूरत नहीं है, तो ये रामचरितमानस सुरक्षा दे देगी। उन्होंने क्या कि रामचरितमानस में परिवार का ज्ञान, परिवार को कैसे रहना चाहिए, समाज का ज्ञान, ये लिख दिया उसमें सारा, क्योंकि इनको तो चाहिए ही है।
कि समाज में अच्छी तरह से भाईचारा कैसे होना चाहिए, पति पत्नी के रिश्ते कैसे होने चाहिए, कैसे मतलब जो है गुरु शिष्य का प्रेम होना चाहिए, तो समाज कैसा होना चाहिए, तो यही तो चाहिए था। तो उन्होंने फट से लिख दिया, तो वो एक सुरक्षा हो गई उनकी और उस ग्रंथ को सर्वोपरि मान लिया। तो रामायण में समाज का गृहस्थ का ज्ञान तो पूरा है, लेकिन उसमें बीज भी छुपा के रख दिए उन्होंने। गोस्वामी जी महाराज ने उसमें ऐसे ऐसे बीज छुपा दिए कि कोई महात्मा आएगा तो पता आएगा कि भाई देखो ये आत्मकल्याण की चीज भी लिखी है उन्होंने। जैसे उन्होंने लिखा उसमें, राम नाम मणि रूप धरी जी देरी द्वार, तुलसी भीतर भराऊं जो चाहत हो यार। तो ये तो बीज ही है, ये तो आत्मकल्याण का बीज दे दिए उन्होंने। नहीं समझे बात? तो बहुत सारी चौपाइयाँ ऐसी हैं जो अंदर अंतर्मुखी करती हैं, तो लेकिन उनका अर्थ उन्होंने लोगों ने अपने हिसाब से निकाल लिए, किसी आत्मज्ञानी से नहीं पूछा अर्थ। नहीं तो तुम देखो रामायण को यदि तुम गौर से देखोगे तो तुम देखो तो सही कि जिस समय राम को राज तिलक होना था, तो राज तिलक होने को भी उन्होंने साधारण लिया, वैसे ही लिया कि भाई चलो एक खेल है। और उसी घड़ी जब वनवास मिला उन्हें तो दुखी नहीं हुए थे, ऐसे ही ले लिया जैसे राज तिलक करवा रहे हो। ये देखने की बात, यानी कि जो चीज उनको सिंहासन मिला तो उसमें भी पूरे थे उपस्थित, और जब वनवास मिला तो विचलित नहीं हुए, पूरे ही उपस्थित थे उस जगह भी। विचलितता नहीं है कि ये खराब है, खराब में विचलित हो जाए व्यक्ति। देखने की बात है कि जिस समय राज तिलक था तो भी विचलन नहीं था सुख को देख करके, और जब आया वनवास का समय तो भी सहज तैयार हो गए, फर्श से कपड़े पहन लिए पर चल पा। सीता वन में जिस समय अपहरण हो गया था सीता का, तो दुखी थे, पेड़ पौधों से पूछ रहे थे सीता कहाँ है। दुख में पूरे उपस्थित है, देखना राम विचलित नहीं हुए, दुख को पूरी तरह से स्वीकार किया, खड़े रहे, दुख से नजरें उन्होंने हटाई नहीं, दुख से नजरें नहीं हटाई। क्योंकि दुख में तुम खड़े हो और पूरा दुख को देख लेते हो तो दुख में सुख तलाश कर सकते हैं आप, लेकिन दुख को अभी हटाने की तरकीबें जुटाते हैं। दुख में पूरा खड़ा होना सीखे ही नहीं, जानते नहीं। राम को देखिए, सीता चोरी हो जाते, वृक्षों से पूछते, रोते हैं, चिल्लाते, पूरी 100% हाजिरी है उनकी। और जिस समय सीता मिल जाती है तो भी उनकी 100% हाजिरी है। सीता के लिए वो चोरी होती है तो युद्ध लड़ते हैं, सेना बनाते हैं, कितना प्रेम था सीता के प्रति और कितना आयोजन करते हैं। इतना प्रेम से पता लगता है कि कितना उनका बिछोह सहन नहीं कर सकते थे, कितना पूरा हाजिरी थी उनकी। और जिस समय एक मामूली से आदमी ने कहा कि कुछ आरोप लगा दिए तो सीता को वन में भेज दिया, उसकी तरफ देखा भी नहीं उन्होंने कि सीता नाम की कोई स्त्री मेरे पास भी थी। यानी कि प्राप्त करने में भी पूरे उपस्थित थे और बिछोह में भी पूरे उपस्थित थे, कोई पता ही नहीं क्या हुआ। उनकी उपस्थिति दूसरे का राज्य जीते तब भी वैसे ही जीता, और दूसरे अपना जीतने के बाद तो लोग अपना राज्य बढ़ाते हैं, अपनी सीमाएं बढ़ाते हैं, वो खुश होते हैं कि भाई मैंने किसी का राज्य जीत लिया। लंका जीती सोने की थी, उसे अपना बना सकते थे, उसके ही भाई को दे दिया। तो लेने में भी उनको कोई ऐसा नहीं लगता था कि कुछ लिया है, देने में भी ऐसा नहीं लगता था कुछ दिया है। तो उनकी उपस्थिति को देखो आप कि वो किस तरह से अपना जीवन यापन करते थे। इस चीज को हनुमान ने पहचान लिया था। हनुमान के पास शक्तियां थी, हवा में उड़ गए, पहाड़ उठा लिया, सागर लांग के चले गए, इतनी बड़ी शक्तियों को तिलांजलि दे दी और एक साधारण व्यक्ति के लिए पूरा जीवन समर्पित कर हो गए। इस चीज को पहचाने थे हनुमान कि ये व्यक्ति जो है साधारण होते हुए भी असाधारण है, इसके अंदर कुछ और क्षमताएं हैं, ये देखने की बात है। और इतने बंदर थे, किसी ने नहीं पहचानी ये शक्ति। सुग्रीव ने नहीं पहचानी, बाली ने नहीं पहचानी, बाली मरते समय पहचान सका, रावण मरते समय पहचान सका, किसने पहचानी ये शक्ति? उस पावर साधारण से व्यक्ति में इतनी बड़ी शक्ति रखने वाले लोगों ने और अपना समर्पण कर दिया। बाली मरा था तो ही राम कह रहा है कि प्रभु मेरे बच्चे को भी अपने पास रख लेना,
इतना बड़ा बलशाली व्यक्ति, जिस व्यक्ति को राम ने छुप के मारा, सामने खड़ा होकर भी नहीं मारा, वो उससे कह रहा है कि प्रभु इतना बड़ा विश्वास शत्रु के लिए। तो देखने की बात है तुम्हें कि क्या था, जबकि राम ने कोई चमत्कार नहीं दिखाया। ऐसा नहीं था कोई चमत्कार दिखा के उनको अपने काबू में किया हो। क्या था, इससे देखो आप। तो रामायण को आप जब पढ़ेंगे तो रामायण को पढ़ने के बाद में आप अपना चुन लेंगे, अपना चुन लेंगे। आप हनुमान को चुनेंगे, राम को नहीं चुनेंगे। हनुमान का मंदिर बना, लेकिन हनुमान ने चमत्कार दिखाए। आपकी जो है इच्छाएं वो हनुमान पूरी कर सकते हैं, राम नहीं कर सकते। इसलिए हनुमान के मंदिर ज़्यादा बना लिए। आप अपने हिसाब से पात्रों को चुन लेते हैं, क्योंकि आपकी वासना किस चीज़ में लगी है, किस चीज़ को आप चाहते हैं, तो उस हिसाब से आप चुन लेते हैं। आपको वो चीज़ देखना आता ही नहीं जो हनुमान ने देखा था। हनुमान ने जो राम में देखा उसके लिए उसने गुरु बना लिया उनको। बोलो, क्या रामचंद्र जी ने उनको उड़ना सिखाया था? क्या पहाड़ उठाना सिखाया था? क्या सागर लांघना सिखाया था? गुरु किसके लिए बनाया उन्होंने? ये देखने के बाद आत्मज्ञान के लिए गुरु बनाया उन्होंने। आत्मज्ञान सबसे बड़ा ज्ञान होता है। तो गोस्वामी जी महाराज के पास में जब ये वहाँ के पंडित माना, श्यामा वगैरह ये गए वहाँ, तो उनसे तर्क किया कि तुम ये किस तरह का ज्ञान देते हो, और इस तरह का ज्ञान तो वेदों में भी नहीं है, और आपके पास इतनी भीड़ भाड़ आ रही है। तो मतलब जो है उन्होंने कुछ बातें उनको समझाई। तो उन्होंने एक उदाहरण दिया गोस्वामी महाराज ने कि देखो, ये जो तुम मूर्ति पूजा करते हो या तुम जो भी कुछ अपने हिसाब से करते हो, उससे परमात्मा को कोई लेना देना नहीं है, तुम्हारी मन संतुष्टि है। तो उनको माना को उन्होंने, गोस्वामी महाराज ने लोमस ऋषि का और एक दृष्टांत सुनाया था कि अरे माना देखो, एक ब्रह्मा जी के और एक मानस पुत्र थे लोमस, वो बहुत बड़े ऋषि थे। उन्होंने इतनी बड़ी तपस्याएं की, इतने बड़े मतलब व्रत किए, तो भी उसको कुछ नहीं मिला। उन्होंने पेड़ों की पूजा की खूब हजारों वर्षों तक, तो भी उसको कुछ नहीं मिला। उन्होंने मूर्तियों को पूजा लोमस, तो उसको कल्याण नहीं हुआ। तो मैं उसकी तुझे कथा सुनाता हूँ